हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माई वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग 50 प्रश्नों करने वाले हैं जो कि किससे रिलेटेड होंगे, हिस्ट्री से। ये आपके आने वाले एग्जाम बिहार पुलिस कांस्टेबल वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एसएससी और रेलवे के भी एग्जाम के लिए ये सारे प्रश्न जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। चलिए बढ़ते पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आज का, किस गुप्त शासक सॉरी किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री फाहियान भारत आया था? तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब की? तो ये इसकी स्थापना हुई थी 321 ईसा पूर्व में। देखिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। 321 ईसा पूर्व में नंद वंश के शासक धनानंद का अंत कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का राजनीतिक गुरु कौन था? ये थे आचार्य चाणक्य, जिन्हें हम लोग कौटिल्य भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने एक अर्थशास्त्र लिखा है जो कि काफ़ी फेमस बुक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, चाणक्य का मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम था विष्णुगुप्त। चाणक्य का मूल नाम विष्णुगुप्त था, लेकिन उसका दूसरा नाम कौटिल्य भी था, और इतिहास में अधिकतर उनके मूल नाम का वर्णन बहुत ही कम मिलता है, और इतिहास के अधिकतर साक्ष्यों में उनको चाणक्य और कौटिल्य के नाम से सबसे ज़्यादा संबोधित किया गया है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो ये थे सम्राट अशोक। ठीक है, जिसे हम लोग अशोका द ग्रेट भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक को युद्ध से घृणा हो गई और उन्होंने जीवन में कभी भी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा की? तो यह था कलिंग का युद्ध, जो कहाँ लड़ा गया था? उड़ीसा में लड़ा गया था। उड़ीसा में लड़ा गया था। कलिंग कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए किसने प्रेरित किया था? तो ये थे उपगुप्त। देखिए कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। दिव्य दान ग्रंथ के अनुसार सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय बौद्ध भिक्षु उपगुप्त को दिया जाता है। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए उपगुप्त ने ही प्रेरित किया, और उनके ही विचारों से प्रेरित होकर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये थे राजा वृद्धर्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर किसने हस्ताक्षर किया? तो ये थे बाजीराव द्वितीय, बाजीराव सेकंड। अगला है, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1857 में हुए सैनिक विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था चर्बी वाला कारतूस, जिसमें अफवाह फैला दिया गया था कि कारतूस पे गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। ठीक है, जिससे हिंदू और मुस्लिमों का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी? तो यह था लॉर्ड माउंटबेटन योजना। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने की योजना और भारत के विभाजन की योजना बनाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण क्या था? दूसरा कारण था राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना। ठीक है, वो सोच रहे थे कि बंगाल विभाजन करने से क्या होगा, राष्ट्रीय आंदोलन जो है कमज़ोर पड़ जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगी स्वतंत्रता की जो आंदोलन है वो थोड़ी सी मंदी हो जाएगी उसमें। ठीक है, अगला कौन सा क्वेश्चन है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? यह था चौरी चौरा कांड। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक थाने को जला दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटेन व अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की? तो ये घोषणा हुआ था 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया
नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है दादा भाई नेरोजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो ये था भारत सरकार एवं देसी रियासतों के बीच संबंधों की व्याख्या और स्पष्टीकरण। ठीक है, भारत सरकार और देसी रियासत, जिसे प्रिंसिपल स्टेट भी कहते हैं, उसके बीच में रिलेशन को एक्सप्लेन करना और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सुधार करना। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए रॉलेट एक्ट कानून का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बिना मुकदमा चला किसी व्यक्ति को नज़रबंद कर देना, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला है अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो थे लाला लाजपत राय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 21 अक्टूबर 1920 को। अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस की स्थापना लाला लाजपत राय, जोसेफ बैप्टिस्टा, एन जोशी, दीवान चमन लाल द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जन जागरण मंच की स्थापना मई 1937 में कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी मैसूर में। अगला है यह कथन किसका था कि जवाहरलाल नेहरू अतिवादी हैं और वह अपने आसपास से कहीं दूर की बात सोचते हैं? एक मिनट, हाँ, कहीं आगे की बात सोचते हैं। तो ये कहना था महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी कहते थे कि जवाहरलाल नेहरू जो हैं अतिवादी हैं। ठीक है, और काफ़ी दूर के सोचते हैं। अगला है किस घटना से क्षुब्ध होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी थी? तो यह था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 1919 को। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ पे? पंजाब के जलियांवाला बाग के मैदान में। अगला है चंपारण विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार को कौन सी पद्धति समाप्त करनी पड़ी? ये थी 3 कठिया प्रणाली, जिसे समाप्त करनी पड़ी। जिसके अंतर्गत होता क्या था? किसी भी व्यक्ति को अपने 20 कट्ठे खेत में 3 कट्ठे में, हर 20 कट्ठे खेत में से कंपलसरी था कि 3 कट्ठे पे नील की खेती ही करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया? यह था पूना समझौता। इसी के बाद इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन या नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन है पूना समझौता कब और किसके बीच हुआ? तो पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ। इस समझौते को ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक पंचायत में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की। ठीक है, इसमें कुछ सीटों की बात की गई थी, कुछ सीट जो है दलितों के लिए रिजर्व होने की बात की गई थी। अगला क्वेश्चन है एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना कब की? तो इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। अगला है मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? तो इसकी मांग की गई थी वर्ष 1940 में। अगला है भारत विभाजन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किस नेता ने स्वीकार किया था? तो ये थे चक्रवर्ती राजा गोपालचारी, जिन्होंने भारत विभाजन के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसने की? तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से दिया गया है। मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में वर्तमान बांग्लादेश के ढाका शहर में आगा खान और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लखनऊ समझौता कब और किसके बीच हुआ? तो सन 1916 में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच यह लखनऊ समझौता हुआ था, जिसे लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग व कांग्रेस के बीच 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता कराने में किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। आगे बढ़ते हैं।
एनी बेसेंट द्वारा ब्लैंक नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। तो उस पत्रिका का नाम था कॉमनवील। ठीक है, क्या नाम था? कॉमनवील। आगे बढ़ते हैं, अगला है काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड जो है 9 अगस्त 1925 को हुआ था। काकोरी कांड में था क्या, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। देखिए काकोरी कांड क्या है, इसका जवाब होगा काकोरी कांड जो है, काकोरी कांड जिसे काकोरी ट्रेन एक्सीडेंट के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज का खजाना लूटने की एक ऐतिहासिक घटना थी, जो कि 9 अगस्त 1925 को घटी। दरअसल 9 अगस्त 1925 की रात को कुछ भारतीय क्रांतिकारियों चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी समेत कई भारतीय क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत पर बड़ी चोट की। इन सभी भारतीय क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त इस रात को लखनऊ से कुछ दूरी पर काकोरी और आलमनगर के बीच में ट्रेन में ले जाए जा रहे ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूट लिया, और इसी घटना को भारतीय इतिहास में काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। इस कांड ने ब्रिटिश सरकार के नींव तक को हिला दिया था। ठीक है, ये एक्चुअली एक लूट कांड था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था ये पारित हुआ था 8 अगस्त 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। यह अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? यह अधिवेशन आयोजित किया गया था मुंबई में। अगला है भारत में होम रूल लीग आंदोलन किसने चलाया था? तो यह पहले शुरू किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और बाद में एनी बेसेंट के द्वारा भी शुरू किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मैं स्पष्ट रूप से स्वीकार करता हूं कि मैं एक समाजवादी और एक गणतंत्रवादी हूं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व दलितों के उत्थान के लिए किसने सर्वाधिक कार्य किया? यह कार्य किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पहली बार तिरंगा ध्वज फहराया गया था? तो फहराया गया था लाहौर अधिवेशन में, जो कि कब हुआ था? 1929 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रगान जन गण मन को सबसे पहले कब और कहाँ गाया गया? ये गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में। ठीक है, अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में किस शहर में हुई? तो ये हुई थी स्थापना इसकी न्यूयॉर्क शहर में, जो कि कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की गई थी राजा धर्मपाल के द्वारा। अगला है किस वंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो कहा जाता है गुप्त वंश के शासनकाल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे? ये गुप्त वंश के शासक थे। अगला कौन सा भारतीय क्रांतिकारी शेर ए पंजाब के नाम से भी विख्यात है, यानी कि जाना जाता था? तो ये जाना जाता है लाला लाजपत राय को कहा जाता है शेर ए पंजाब। ठीक है फ्रेंड, और आखिरी क्वेश्चन आज का, किस मुस्लिम शासक ने बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग कर स्वतंत्र किया था? तो ये थे मुर्शिद कुली खान। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतने फ्रेंड, हम लोगों ने हिस्ट्री कुल 50% किया है, जबकि आने वाले आपके एग्जाम बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके आने वाले एग्जाम जैसे एसएससी और रेलवे को जो भी एग्जाम है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि रिपीट भी हुए हैं। ठीक है फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस टाइप का और वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।